ओडिशा के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक सुरेंद्र साई है, जो एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उल्लेखनीय प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र साई का जन्म 1809 में संबलपुर के शाही परिवार में हुआ था। वह ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों और शोषण को देखते हुए बड़े हुए थे। अपनी कुलीन पृष्ठभूमि के बावजूद साई ब्रिटिश शासन के तहत पीड़ित आम लोगों की दुर्दशा से गहराई से जुड़े हुए थे। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ स्थानीय जनजातियों और समुदायों को संगठित करना शुरू किया। वह शीघ्र ही क्षेत्र में प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उनके नेतृत्व और करिश्मा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए एकजुट किया। साई के प्रतिरोध के सबसे प्रसिद्ध प्रकरणों में से एक 1857 में संबलपुर पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ उनकी अवज्ञा थी। जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार थोपने का प्रयास किया, तो साई ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ने का फैसला किया। कई वर्षों तक उन्होंने अपने लाभ के लिए क्षेत्र के घने जंगलों और जटिल भूभाग का उपयोग करते हुए गुरिल्ला रणनीति अपनाई। भारी बाधाओं का सामना करने और संख्या में कम होने के बावजूद साई के दृढ़ संकल्प और रणनीतिक कौशल ने लगभग 40 वर्षों तक ब्रिटिश सेना को दूर रखा। एक सामान्य उद्देश्य के तहत विभिन्न आदिवासी समुदायों को एकजुट करने की उनकी क्षमता और स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें व्यापक सम्मान और प्रशंसा दिलाई। सुरेंद्र साई का संघर्ष अंततः समाप्त हो गया जब उन्हें 1864 में अंग्रेजों द्वारा धोखा दिया गया और पकड़ लिया गया। उन्हें अपने शेष जीवन के लिए हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया, जहां वे प्रतिरोध की भावना का प्रतीक बने रहे और प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरेंद्र साई की कहानी उड़िया लोगों की अदम्य भावना और स्वतंत्रता की उनकी खोज का एक प्रमाण है। उनका साहस, नेतृत्व और बलिदान अनगिनत व्यक्तियों को न्याय और मुक्ति की लड़ाई में प्रेरित करता रहता है। उनकी विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई के लिए अक्सर अत्यधिक बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यापक भलाई के लिए यह हमेशा प्रयास करने लायक होता है।